जय माता दी। आप सभी को प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पिता का आपको आशीर्वाद मिले, शिव शक्ति माता पिता का आप सभी को आशीर्वाद मिले और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय माता दी। तो चलिए देखते हैं आज हमें परमात्मा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बी पॉजिटिव और देखते हैं आज परमात्मा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं। देखो पहला कार्ड आया है, परमात्मा ने हमें 4 कार्ड्स दे दिए हैं, तो हम ये एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ के ही हमें ये कार्ड दिया है। खुद को सरेंडर करिए परमात्मा को और जैसा परमात्मा कहें वैसा करते चलिए तो जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, प्रभु आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे चलेंगे। अब देखते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड। सभी चारों एलिमेंट आए हैं और सभी 12 राशियां आई हैं। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। एयर एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे रेजोनेट करता है तो आपके लिए रीडिंग है, वरना आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। ये मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है और मैरिड अनमैरिड सबके लिए रीडिंग है। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग को बताता है और ये बहुत ही अच्छा साइन है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाला है। वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। गॉड हमारे शिव भगवान है, यूनिवर्स हमारी शक्ति माता है, शिव शक्ति। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में न्यू लव आएगा। अगर आप मैरिड हैं और सोलमेट के साथ हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग की ग्रो करेगी। अगर आप मैरिड हैं कामिक के साथ तो आपका सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा और भगवान उससे पनिश करेंगे। और अगर आप अपने जॉब में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपका न्यू जॉब शुरू हो सकता है, या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है। मतलब एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हेल्थ रिलेटेड अगर आप किसी हेल्थ से फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम से फेस कर रहे थे, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी में आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, डे बाय डे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स और गॉड के साथ। आपको यूनिवर्स और गॉड ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, आप एक्शन लेंगे। अब आपका अगर लव है तो उसमें आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस में एक्टिव होगे और एक्शन के साथ वर्क करोगे। अगर हेल्थ है तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। अब आप स्पीडी रिकवरी इन हेल्थ होगा। और स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ही लगन के साथ गॉड को सरेंडर करके बारीकी से चीज़ों को समझोगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप अच्छे से बढ़ना। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अब आपके अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है, आप इतने अलर्ट हो गए हो कि अब राइट फॉर द फाइट, अब आप अपना स्टैंड ले सकते हैं। अगर आप किसी से भी डरते हो तो निडर हो के आप उसको फेस करोगे। आपके अंदर बहुत पावर आ गया है। ठीक है, अब आप किसी से भी नहीं डरोगे। मैच्योरिटी लेवल आई है, स्ट्रेंथ आपका बढ़ गया है। अगर आपके पर्सन का देखा जाए तो आपके पर्सन का भी स्ट्रेंथ बढ़ गया है और वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अब आपके लिए आपके पर्सन हर किसी से फाइट करेंगे। डेविल का कार्ड आया है। डेविल, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डेविल था, अब वो उसको भगवान पनिश देंगे। ठीक है, और डेविल मेजर अर्केना का है तो इसको क्लियरिफाई कर लेते हैं और डीपली आपको पता चल जाएगा डेविल क्यों आया है।
भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी, 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 भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी। तो देखते हैं भगवान हमें क्या कार्ड्स दिए, डेविल क्यों आया है, क्लियरिफाई हो जाए आपको। पहला आया था पेंटिकल्स। अगर आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसका एफर्ट आपको नहीं मिला है, तो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है वो मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जॉब में, करियर में, तो उसका अब आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो भी आप डिप्रेशन से जा रहे थे अपने मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो ख़त्म होगा, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, पेनफुल टाइम ख़त्म होगा। फिर अगर रिलेशन को आप बनाने में बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, न्यू रिलेशन है तो आपका न्यू बिगनिंग होगा, न्यू लवर आपके सामने आएगा, पुराने का एंड होगा। अगर आप कामिक के साथ डील कर रहे थे तो वो पेनफुल रिलेशन ख़त्म होगा, डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। अगर सोलमेट के साथ हार्ड वर्क कर रहे थे कि हम दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए, तो वो बन जाएगी। और अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो वो आपके लाइफ में आएगा, और आपने जितना धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ उसका इंतज़ार किया है, अब उतना आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, ये हो गया। फिर दूसरा डेविल का क्या आया था, सेकंड आया था पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। तो आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा, 11 नंबर है आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा। आप उसके लिए जितना धैर्य बना कर रखे हो वो अब आपको मिलेगा ज़रूर। तो आपके पास एक स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, अगर हम ये देखो, न्यू बिगनिंग, जॉब में भी न्यू बिगनिंग है, और आप जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलेगा ज़रूर, आपके पास आएगा ज़रूर। न्यू बिगनिंग का दो दो हो गया, देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप, ये सब न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है आपके लाइफ में। अब आप देखो, ये भी 11 है, ये भी ट्विन फ्लेम आपका आने वाला है। देखो 11 है, और डेविल का एंड होगा, पर माता काली और शिव भगवान डेविल का एंड करेंगे, और आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन का टाइम आ रहा है। आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और सिक्योरिटी भी मिलेगा, ठीक है, इस रिश्ते में। और जो भी डेविल ने आपको बैक स्टेप किया है, अब वो खुद बैक स्टेप हो जाएगा। वो होगा ना, क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट। मतलब अब उसने जितना भी आपके साथ बुरा किया है, अब वो कर्मों को खुद भुगतेगा। अब डेविल इस पोजीशन में आ गया है, वो खुद अपने कर्मों को भुगतेगा, बहुत बुरी तरीके से डेविल अपने कर्मों को भुगतेगा। जो भी आपके जीवन में परेशान किया है आपको, अब वो कर्मा उलट गया है, अब उसको डबल डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, मतलब बहुत भुगतना पड़ेगा। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमको बहुत अच्छा अच्छा डबल बार मिलता है, अगर हम बुरा करते हैं तो हमको डबल 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 बहुत बार बुरा ही मिलता है। तो अब अपना कर्मा थर्ड पार्टी फेस करेगा। गॉड और यूनिवर्स पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए डेविल आया है, आपके जीवन से पेन चला जाएगा। और फिर आप दो ट्विन फ्लेम होना, जो भी डेविल बीच में आएगा थर्ड पार्टी, वो अपने कर्मा को भुगतेगा और आप लोग का रीयूनियन होगा। अब इक्वल गिव एंड टेक होगा, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक होगा, बहुत प्यार है आप दोनों में। बॉटम ऑफ द कार्ड है, जितने भी थर्ड पार्टी में लोग थे अब आपके फेवर में हो जाएंगे, अब सब आपके फेवर में होंगे, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, अब सब आपके फेवर में होंगे, डेविल का सारा एंड होगा, क्योंकि आपने तलवार उठा लिया है, आपने भी और आपके पर्सन ने भी। आप लोगों ने अपना हक के लिए जीना शुरू कर दिया है। और आपका जो क्रश है, क्रश हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम है, आपका जो क्रश है वो आपकी तरफ आएगा। अब आप इन लड़ाई झगड़ों को में नहीं पड़ोगे, इनसे मतलब आप दूर हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे। बॉटम ऑफ द कार्ड है, जितना भी लड़ाई झगड़ा था आपके लाइफ में, ये डेविल, सब कामिक, सबका एंड हो जाएगा। अब आप अपने क्रश की तरफ बैठोगे। देखो मैंने बोला ना एंड हो जाएगा, डेथ का कार्ड आ गया, डेविल और डेथ। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कर्मा आपका साइकिल कंप्लीट हो गया है, अब न्यू बिगनिंग की साइकिल आपकी शुरू हो गई है। ये कर्मा की साइकिल कंप्लीट हुई है और न्यू बिगनिंग की साइकिल आपकी शुरू हो गई है। तो आप खुश हो जाइए, अब आपको इंसाफ मिलेगा, कुदरती इंसाफ मिलेगा। देखो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे अब वो आपको मिलेगा। आपको अबंडेंस ऑफ मनी मिलेगा, आपको अबंडेंस ऑफ लव मिलेगा, आपको अबंडेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन मिलेगा। बस गॉड को आप आगे रखिएगा, जो भी गॉड है आपके इष्ट देवी देवता, आप उन्हें आगे रखिएगा और उनके पीछे पीछे चलिएगा। खुद को गॉड को सरेंडर कर दीजिए। आपके पर्सन भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपकी एनर्जी निकल कर आई है।
ये देखिए आपके पर्सन, आपके क्रश हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और वो आपके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। तो ये थी आज की रीडिंग। और आप भी अपने पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप दोनों जल्दी मिलोगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। सारा लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा और न्यू बिगनिंग होगा। गॉड को थैंक्स बोलिए। चलिए देखते हैं गॉड और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और कुछ इसमें से भी लेते हैं, फिर एक साथ रीड करेंगे। भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, शिव शक्ति भगवान हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है माँ सरस्वती, पावर ऑफ नॉलेज ब्लेसिंग। तो आपकी ज्ञान बढ़ रहा है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। थैंक यू सरस्वती माता, थैंक यू सरस्वती माता, थैंक यू सरस्वती माता। नेचर वर्शिप और प्रकृति माता, यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स दे रही हैं। थैंक यू शक्ति माता, थैंक यू शक्ति माता, थैंक यू शक्ति माता। यू मे फाइंड योर सेल्फ एक्सपेरिमेंटिंग विथ अर्थ मैजिक और नेचुरल रिलीजियस पैगनिज्म और विक्का। तो जो हमारी हिंदू संस्कार और संस्कृति है वो आप एक्सपीरियंस करिएगा, और नेचर हमारी प्रकृति माता है, यूनिवर्स हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। और आप अपने नेचर के बारे में बहुत नॉलेज गेन कीजिएगा, अपने धर्म के बारे में नॉलेज गेन कीजिएगा, नेचर के बारे में आपका प्रोग्रेस होगा। आपको शिव भगवान कह रहे हैं कि आप खुद को सरेंडर कीजिए भगवान को, आपकी सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी समस्या सॉल्व्ड होंगी। शिव तांडव, भगवान बहुत गुस्से में है क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं ना मेरा बच्चा कितना दुखी है। ये डेविल का अब सत्यानाश होगा, सर्वनाश होगा, शिव तांडव शुरू होगा। तो भगवान अपने बच्चों को दुखी देखते हैं तो भगवान भी रोते हैं, कहते हैं मेरे बच्चों को इतना रुलाया तुमने, हम तुम्हें माफ़ करते जा रहे हैं, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो, मेरे बच्चे को परेशान कर रहे हो। तो अब पाप का घड़ा डेविल का भर गया है, तो अब उसके कर्मों का फल उसे भगवान स्वयं देंगे। इसे बोलते हैं कुदरती न्याय। और माता देखो, माता का पहले ही आ गया कि शिव शक्ति तांडव। सरस्वती माता आपको ज्ञान दे रही हैं कि क्या है ये दुनिया, क्या है कर्म, शिव कौन है, शक्ति कौन है, कर्मा क्या होता है, डेविल क्या होता है, प्यार क्या होता है, पहले आपको ज्ञान दिया गया। फिर उसके माता ने बताया कि नेचर शक्ति माता है, आपके अंदर शक्तियां भरी जा रही हैं कि आप जिस भी धर्म के हो आप उस धर्म की शक्तियों को पहचानो, अपने देवी देवताओं को पहचानो। और भगवान स्वयं कह रहे हैं तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, तुम दुखी मत हो, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, अब मैं तुम्हें न्याय दूंगा। ये होता है कुदरती न्याय। थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान, थैंक यू भगवान। देखो भगवान ने कहा है तुम चिंता मुक्त रहो, कुछ मत सोचो, तुम्हारी सारी समस्या हमें सरेंडर कर दो। जब हम अपने आप को, खुद को भगवान को सरेंडर करते हैं तो हम बोलते हैं हे परमपिता परमेश्वर, हे माता, मैंने अपना जीवन आपको सरेंडर कर दिया है, अपने अच्छे बुरे कर्म आपको सरेंडर कर दिए हैं, अब आप आगे आगे चलिए, मैं आपका हाथ थामकर पीछे पीछे चलूँगा। और अपनी सारी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगो परमात्मा से, हे परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, हमें मेरे बुरे कर्मों के लिए माफ़ कर दो, अब हमें रास्ता दिखाइए। तो जीवन में जब परमात्मा रास्ता दिखाते हैं ना तो आप चिंता मुक्त हो जाते हो, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। सब करता धरता परम पिता परमेश्वर और माता हैं। माँ जगदम्बा शक्तिशाली वो है जिसके पास शक्ति तो है किंतु शक्ति का गर्व नहीं, इसलिए घमंड नहीं कीजिएगा। अगर गॉड एंड गॉडेसेस आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, शक्तियाँ दे रहे हैं, तो गर्व मत कीजिएगा, बल्कि दीन दुखियों की मदद कीजिएगा। अभिमान और गर्व से जो चूर हो जाता है उसका अहंकारी शक्ति उसकी दुर्बलता बन जाती है। तो जब दुर्बलता अहंकारी शक्ति बन जाता है ना, वो डेविल बन जाता है। फिर डेविल का संहार कौन करता है? परमात्मा स्वयं करते हैं। थैंक यू माता रानी। देखो शिक्षा, धन और बोलते हैं ना महाकाली, महागौरी, महालक्ष्मी, तीनों जीवन में संतुलन होना ज़रूरी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी संतुलन होना ज़रूरी है। अपने मतलब इनसे सबक सीखकर अपने में संतुलन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। भोलेनाथ माता गौरी को संवाद में समझा रहे थे जब काली माता ने रूप धारण किया था, क्रोध हो गई थी।
क्रोध और आवेश की एक सीमा होती है। आवश्यकता से अधिक क्रोध करने वाले के लिए यह अशुभ होता है। क्रोध और आवेश को नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। तो अगर आपको क्रोध आता है बहुत ज़्यादा तो उसको नियंत्रण में रखिए, परमात्मा आपको बता रहे हैं। एक माता का और लेते हैं ब्लेसिंग्स, देखते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहे हैं तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका घर भी प्रोटेक्ट है, आप भी प्रोटेक्ट हो, आपके प्यार में जितने भी लोग हैं प्यारे लोग वो भी प्रोटेक्ट हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू पूर्वज, थैंक यू सभी को। तो अब किसकी बारी है? खुल जाओ सिम सिम। अपने चेहरे की एक मुस्कुराहट के साथ कमेंट ज़रूर कर देना, फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। एक पॉप आउट हुआ है, पहले इसको रीड करते हैं। विदाउट यू आई फील एम्प्टी, लोनली, अनएनर्जेटिक। अब आप देखो, आपके भी पास पावर आ गया, आपके पर्सन के भी पास पावर आ गया। अब कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होगा ज़रूर, ओके। और सबका डिवाइन टाइम अलग अलग होता है। जैसे जैसे आपका डिवाइन टाइम आएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। आप भगवान पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। माई सोल इज़ कॉलिंग यू। तो देखो आपके पर्सन की आत्मा आपको पुकार रही है। आत्मा का आत्मा परिचय हो गया, आत्मिक परिचय हो गया। डू यू एवर मिस मी? क्या तुम मुझे मिस करती हो? अरे वाह, अबंडेंस ऑफ लव, हैप्पीनेस, मनी, सब कुछ आएगा आपके पास। थैंक यू गॉड। राधा कृष्णा जोड़ी बनेगी आपकी। जुगलबंदी में आ गया ये कार्ड, देखते हैं क्या आया है जुगलबंदी। ओपन हो जा। आई विश टू हियर योर वॉइस। आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये जुगलबंदी, अब बल्ले बल्ले। या तो आप पंजाबी हो या तो आपके पर्सन पंजाबी हैं या फिर बाराती हैं। कोई तो है पंजाबी, बाराती में होगा कोई। हंसी आ रही है तो कमेंट कर देना। ड्रीमिंग, आपके पर्सन आपका सपना देख रहे हैं। फीलिंग पॉजिटिव, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। सोशल मीडिया में स्टॉकिंग कर रहे हैं। आई हर्टेड यू, आई एम सॉरी। वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है। ये कौन आ गया? अगर कोई है, देखो कोई ये भाई जी आए हैं। भाई जी किससे रिलेटेड कर रहे हैं आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ये भाई जी किसके लिए आए हैं? अल्लाह अकबर। सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स लग रही हैं। विल यू वेट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए इंतज़ार करोगी? आई कांट लिव विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। जुगलबंदी वाला आया है, वाओ। देखते हैं जुगलबंदी क्या बोलता है। आई एम फीलिंग एम्प्टी। आपके बिना वो खाली महसूस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप, बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। यू आर माई स्वीट हार्ट, माई हार्ट बीट्स अ लॉट। अब लास्ट देखते हैं, आंख बंद करके मैं उठाऊंगी। जय माता दी। माता रानी ने इतना सारा दे दिया। मैंने बोला लास्ट है तो माता रानी ने इतना सारा दे दिया। विदाउट यू आई एम नथिंग। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भोलेनाथ का भी हालत ऐसे ही हुआ था जब माता सती हो गई थी और भोलेनाथ बाबा उनका शव लेकर पूरे ब्रह्मांड तीनों लोक में भ्रमण कर रहे थे। उसी तरह हो जाती है हालत अगर सच्चा प्यार होता है तो। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। इनर वॉइस, आई एम ट्राइंग टू लिसन माई इनर वॉइस। अपनी आत्मा को वो सुन रहे हैं। आई नीड यू, आपके पर्सन आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। एक लास्ट और परमात्मा की तरफ से। कंफ्यूज हैं, अभी भी कंफ्यूज हैं, अभी भी आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। ब्रेकअप के बाद किसके साथ ब्रेकअप? प्लीज़ गिव मी सम टाइम। टाइम मांग रहे हैं आपसे। अरे ये फिर आ गया। तुम पीछा नहीं छोड़ोगे। आई एम नॉट गिविंग अप, डोंट गिव अप ऑन मी।
तो चलिए, आपके पर्सन थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, थोड़ा डिवाइन टाइम आने में थोड़ा टाइम है, और वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। आप भी गिव अप मत कीजिए, धैर्य के साथ अपने पर्सन का इंतज़ार कीजिए, कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एक माता रानी का मैसेज देख लेते हैं, जाते जाते माता रानी हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। गॉडेस कुष्मांडा, ब्लेसिंग, अबंडेंस ऑफ विजडम एंड क्रिएटिविटी। तो आपके अंदर जो भी विजडम है, नॉलेज है और क्रिएटिविटी है, उसका यूज़ कीजिए और आप अपने करियर में उसे इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, ठीक है। वेट कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोना धोना कीजिए। आप अपना विजडम, विजडम माने नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज भगवान का दिया हुआ है और जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, उसमें फोकस करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और गॉड एंड गॉडेसेस की आपके साथ ब्लेसिंग है। थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस, शिव शक्ति, माता पिता, थैंक यू एंजल्स, थैंक